हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आपको घेरा बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने चोली बनाने का प्रोसेस आपको बता दिया था। अब हम आपको इस पर घेरा बनाना बताएंगे। तो घेरा बनाने के लिए हमने बीच में जहाँ से जॉइंट किया था वहीं से ही हम दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। देखिए इस जगह से देखिए इस तरह से जॉइंट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 चैने बनाएंगे हम। देखिए 3 चैने बनाने के बाद अब देखिए इसी जगह पे हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर देखिए 2 चैने, फिर इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यानी 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया हमें एक ही जगह पे बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगता है और मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन भी कैसा लगता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे 6 चैनें बनाई और नेक्स्ट वाले लूप में जो नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है ना उसमें डालेंगे। एक डिज़ाइन बीच में छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में अब हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसी में डालेंगे, एक और बनाएंगे, फिर 2 चैने बनाएंगे, फिर देखिए इसी जगह पे डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब इसी में डाल के 2, देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर 6 चैने बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चैने बनाने के बाद अब देखिए एक डिज़ाइन हम छोड़ेंगे, दूसरे वाले डिज़ाइन में डालेंगे और इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 चैने, फिर इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए दोनों डबल क्रोशिया हमने बना ली। तो इसी तरह से अब इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। देखिए फिर अब हम यहाँ पे 6 चैने बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चैने बनाने के बाद सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे। एक डिज़ाइन बीच में छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, देखिए 2 हो गई हमारी, फिर 2 चैने बनाएंगे, फिर इसी में डाल के देखिए 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए एक बनाई हमने, इसी में डाल के एक और बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैने, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 चैन। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। राउंड कंप्लीट होने के बाद देखिए राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे भी 6 चैने बनाएंगे। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हम 6 चैने बनाएंगे, 2 3 4 5 6 चैने बनाने के बाद अब देखिए इसकी जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चैने बनाएंगे, 2 3 चैने बनाएंगे और देखिए इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। चैन को काउंट करेंगे तो 2 हो जाएंगी। देखिए 2 हो गई हमारी। अब हम एक 2 चैन का स्पेस है इसमें बनाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमारी 3 हो गई।
अब यहाँ पे हम 2 चैनें बनाएंगे। फिर देखिए चैन के स्पेस में डालेंगे तो एक, अब देखिए इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे तो देखिए 2, अब इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे ये 3। देखिए इस तरह, पहले हमने 2-2 बनाई थी नीचे, अब हम इसके ऊपर 3-3 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने 6 चैनें बनाई थी। देखिए यहाँ पे हमने 6 चैनें बनाई थी। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चैनें बनाएंगे। फिर देखिए इसकी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे इस तरह से। देखिए फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बराबर वाली डबल क्रोशिया पे डालेंगे तो 2 हो गई हमारी। फिर अब एक डबल क्रोशिया हम चैन की स्पेस में बनाएंगे तो 3 हो गई हमारी। अब 2 चैनें लेंगे, फिर हम इसी चैन की जगह पे डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए इसकी चैन में डालेंगे तो 2, फिर इसकी चैन में डालेंगे तो 3। तो इस तरह से इस वाले राउंड को हमें इस तरह कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चैनें बनाएंगे। पहले हम 6 बना रहे थे, अब हमें 5 बनानी है। अब इसकी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया, फिर इसकी बराबर वाली चैन में डालेंगे तो 2 डबल क्रोशिया। अब चैन के स्पेस में डालेंगे तो हमारी 3 हो जाएंगी। देखिए 3 हो गई। अब 2 चैनें लेंगे हम, अब इसके बराबर में डालेंगे तो देखिए 1 और इसके बराबर में डाली तो 2 और इसमें बनाएंगे तो 3। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हैं। देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए राउंड कंप्लीट करने के बाद देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब राउंड कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम थर्ड रो चलाएंगे। देखिए इस तरह से ही हमारा पूरे राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 5 चैनें बना के हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए 5 चैनें बनाई हमने। सेकेंड राउंड में हमें 5 चैनें बनानी तो हमने 5 बनाई। अब देखिए इसकी थर्ड वाली चैन में हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। फिर देखिए इसके बराबर वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन को काउंट करा तो 2 हो गई हमारी। फिर इसके बराबर वाली चैन में एक बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी 3 हो गई। फिर इसमें हम चैन की स्पेस में बनाएंगे तो हमारी 4 हो जाएंगी। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब यहाँ पे अब 2 चैनें बनाएंगे, फिर चैन की स्पेस में डालेंगे, जाली में डालेंगे हम तो देखिए एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे, इसके बराबर वाली डबल क्रोशिया के ऊपर तो 2, फिर इसके बराबर में डालेंगे 3, फिर देखिए इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे तो 4। देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। पहले 2, फिर 3, फिर 4 बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 4, फिर 2 चैनें, फिर 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए पहले हमने 6 चैनें बनाई थी, फिर 5 बनाई। अब यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 4 चैनें बनाएंगे। 4 चैनें बनाने के बाद फिर इसकी फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो 2, फिर इसकी फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो 3, फिर हम चैन के स्पेस में बनाएंगे तो 4। देखिए 4 के बाद 2 चैन है, फिर चैन में डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया,
फिर देखिए इसके बराबर वाली चेन में डालेंगे तो 2 3 और ये 4। देखिए इसी तरह से अब हमारा ये डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। देखिए 4 4 बनाई हमने दोनों तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 4 चैनें बनाएंगे। 4 चैनें बनाने के बाद इसकी फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डालेंगे तो 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे तो 3, देखिए 3। फिर अब हम ये जाली में डालेंगे तो 4, फिर 2 चैनें लेंगे, फिर इसमें डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ डालेंगे 2, फिर इसमें डालेंगे 3, फिर इसमें डालेंगे 4। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसमें जॉइंट कर लिया है। जॉइंट लगाने के बाद 3 चैनें बनाई हैं हमने। 3 चैनें बनाने के बाद देखिए इसके बराबर वाली चैन से डालेंगे तो देखिए 2 डबल क्रोशिया बना ली हमने। फिर इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे तो 3, अब इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे तो 4। देखिए अब हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब चैन के स्पेस में डालेंगे तो हमारी 5 हो जाएंगी। देखिए अब 5 हो गई हमारी। पहले हमने 4 बनाई, अब यहाँ पे हमारी 5 हो गई। अब 2 चैन लेंगे, फिर इसी जगह पे डालेंगे तो 1, अब देखिए इसके बराबर वाली चैन में 2, यहाँ पे 3 4 और यहाँ 5। तो देखिए इस तरह से अब हमारे ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। देखिए 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन है, फिर 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए पहले हमने 6 चैनें बनाई, फिर 5 बनाई, फिर 4 बनाई। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैनें बनाएंगे। 3 देखिए यहाँ पे 4 चैनें बनाने के बाद 3 चैनें बनाएंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 3, देखिए 4, एक 5। देखिए फिर 5 बनाएंगे हम, फिर 2 चैनें, फिर इसी में डालेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 1, देखिए 3 हो गई हमारी, 4 और ये 5। तो देखिए इस राउंड को अब हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैनें बनाएंगे। फिर इसकी फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 3 ये 4 और 1 चैन की स्पेस में तो 5, फिर 2 चैनें, फिर चैन में डालेंगे तो 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5। तो देखिए इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करते हुए लास्ट तक जाएंगे और फिर आगे का डिज़ाइन आपको बताएंगे। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने जॉइंट लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद 3 चैनें बना ली हमने। अब देखिए इसमें हम 3 चैनें बनाने के बाद अब देखिए फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे 1, चैन को काउंट करा तो 2 हो गए हमारे। ये 3 4, अब यहाँ पे बनाएंगे 5, ये 5 हो गए हमारे। अब एक लास्ट में इसमें चैन की स्पेस में तो 6 बनाने के बाद 2 चैनें बनाएंगे और फिर 1, अब देखिए एक यहाँ बनाएंगे 2, एक चैन में 3, देखिए 4
5 और ये 6 चैनें बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता हुआ आएगा। देखिए दोनों तरफ हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने 6 चैनें 5 4 3, अब यहाँ हम बनाएंगे 1 2 चैनें बनाएंगे और इसकी फर्स्ट वाली चैन में डाल के 1 2 3 और ये 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गई, एक चैन की जगह पे बनाएंगे तो 6 हो जाएंगी। फिर 2 चैनें, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से अब हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे हम देखिए 1 और 2 चैन लेंगे, फिर इसी तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने जॉइंट लगाया, जॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। देखिए 3 चैनें बना ली हैं हमने। अब इसकी फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे तो देखिए एक चैन को काउंट करा तो 2 हो गई हमारी। यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे डालेंगे तो 6। देखिए यहाँ पे अब हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए चैन के स्पेस में बनाएंगे तो हमारी 7, फिर 2 चैन, फिर इसमें बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में 7। तो देखिए अब ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। देखिए पहले 6, फिर 5 4 3 2 और 1। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक चैन की जगह पे 7, फिर 2 चैनें, फिर देखिए इसी चैन में डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हुए फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 7 रो हमने विन के इसमें कंप्लीट किए। देखिए सभी में हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके नीचे हम सेकंड लेयर आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड लेयर बनाने के लिए देखिए जो हमारा फर्स्ट जहाँ से हम जॉइंट करेंगे, जो हमने इस 7 डबल क्रोशिया बनाई थी, देखिए जो हमारा डबल क्रोशिया बना के हमने भाग तैयार करा है, इसके बीच में से इस तरह से हम पहले जॉइंट लगाएंगे। उनको जॉइंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। 1 2
और ये तीन चैन बनाने के बाद देखिए इस तरह से पलट के हम इसमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। चैन को काउंट करा तो 2 हो गई हमारी। फिर 2 चैनें बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे। देखिए इस तरह से पलट के तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाई हमने। जैसे शुरू में हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करा था इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ 6 चैनें बनाएंगे हम, 4 5 6 चैनें बनाने के बाद अब देखिए जो हमने पार्ट बना के रेडी करा है इसका, देखिए ये जो हमारे बीच का है ना, देखिए ये जो बीच का है इसको हम इस तरह से पहले पलटेंगे। देखिए पलटने के बाद जो ये हमारी चैन है इसमें डालेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगी हमारी। फिर इसी में डालेंगे इस तरह से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए 2 हो गई हमारी। फिर 2 चैनें बनाएंगे। 2 चैनें बनाने के बाद फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। सेकंड लेयर जो हम इसके नीचे से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे 6 चैनें बनाएंगे। 3 4 5 6 चैनें बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इसे इस तरह से हम पलटेंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह पलट के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे डाल के 2, देखिए 2 बना ली हमने। फिर अब 2 चैनें बनाएंगे। जैसे हमने शुरू में बनाना स्टार्ट करा था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से भी स्टार्ट करना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 चैनें जॉइंट करते हुए हमने शुरू में बनाया था। इसी तरह से हम लास्ट में भी देखिए दूसरी लेयर बनाने के लिए भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे इसे। फिर यहाँ पे 6 चैनें बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैनें बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है। तो चल पूरी राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ जॉइंट लगाया हमने। जॉइंट लगाने के बाद फिर अब 3 चैनें बनाई हैं हमने। तो 3 चैनें बनाने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए इसी जगह पे हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो चैन को काउंट करेंगे तो 2 हो जाएंगी हमारी। फिर एक चैन में बनाएंगे, 2 चैन का स्पेस जो इसमें बनाएंगे। सेम जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट बनाया है ऐसे ही हम नीचे वाला बनाएंगे। तो देखिए 1, अब यहाँ पर 2 और ये 3। देखिए 3 हो गई हमारी। पहले भी हमने 2 बनाई, फिर 3 बनाई थी। अब यहाँ पे हम 5 चैनें बनाएंगे। जैसे ऊपर भी हमने पहले 6 चैनें बनाई थी, फिर 5, फिर 4, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक चैन के स्पेस में मिलाएंगे तो 3 हो जाएंगे। फिर 2 चैनें, फिर देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 और ये 3। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने जैसे ये वाली लेयर बनाई थी, देखिए पहले हमने 2 बनाई यहाँ पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7। तो इसी तरह से हमें अब नीचे वाली लेयर भी बना के कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसे हम पूरा बना के अब रेडी कर लेते हैं। आई होप आपके समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये दोनों लेयर बना के कंप्लीट कर लिया है और इसकी हमने जो नीचे दूसरे कलर में झालर बनाई है ये भी हमने इसमें बना के रेडी कर ली है। देखिए इसमें हमने मोती जॉइंट करके ये झालर बना के कंप्लीट करी थी।
देखिए ये हमने मोती इसमें बीच में जॉइन करते हुए ये झालर बना के कंप्लीट करी है। अब आपको हम इसमें नीचे वाली लेयर में बनाना बताएंगे कि हमने ये किस तरह से बनाई है। तो देखिए दोनों पार्ट हमने बनाने के बाद इसमें ये झालर बनाई है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे बनाना बताते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाई है। देखिए इसमें हमने बनाने के लिए इस तरह से मोती का इस्तेमाल करा है, जो आपको बाज़ार में ईजिली मिल जाएगा। ये पहले हमने ऊन में रो लिया है, फिर हमने इसको डिज़ाइन में डालना स्टार्ट करा है। देखिए अब हम यहाँ से बीच में से इसमें जॉइंट लगाएंगे दूसरे कलर का ऊन का। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे, फिर 3 चैने बनाएंगे। देखिए 3 चैने बनाने के बाद फिर देखिए इसी जगह पे डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ऊन में सारे मोती परो लिए हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसी जगह पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 चैने बनाने के बाद अब हम एक मोती लेंगे इस तरह से। अब देखिए क्रोशिया हुक को बाहर निकालेंगे, हम मोती में से इस तरह से पास करेंगे और इस वाले ऊन को हम बाहर की तरफ मोती में से निकालेंगे। देखिए इस तरह से मोती हमारा चैन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया पे बल लेंगे और इसी में डालेंगे और इसी में डाल के 2 और फिर ये 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 12 चैने बनाई, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए ये जो हमारा बीच का पार्ट है इसमें यहाँ पे डालेंगे नेक्स्ट वाली जाली में, फिर यहाँ पे डालेंगे तो एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे तो एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 चैने बनाएंगे हम। फिर एक मोती हम ऊन में से देखिए इस तरह से देखिए क्रोशिया में से बल निकाल के ऊन मोती में से डालेंगे और इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ करेंगे। फिर देखिए इसी में डालेंगे हम, फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए 2। तो इस तरह से ये हमारी झालर बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए अब हम बीच वाले पार्ट देखिए इसमें डालेंगे नेक्स्ट वाली जाली में। तो एक जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और एक जाली में 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 12 चैने बनाएंगे। देखिए 12 चैने बनाने के बाद हम इसी तरह से फिर मोती को इसमें डालेंगे। देखिए 12 चैने बनाने के बाद फिर हम एक मोती लेंगे और मोती के अंदर से क्रोशिया हुक डाल के और मोती को अंदर पास करेंगे हम। फिर यहाँ पे क्रोशिया में बल लेंगे और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो हमारी झालर इसी तरह से बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक जगह पे यहाँ हम 2 बनाएंगे, फिर 6 चैने बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने इस झालर की पट्टी पूरी बन के रेडी कर ली है। देखिए बनने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम आपको इसमें बटन पट्टी पीछे से बनाने बताएंगे कि हमने किस तरह से बनाई है। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से वाइट जो हमारे पीछे का भाग है उसमें हम इस तरह से ऊन जॉइंट करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 और देखिए 2
जॉइंट पे हमने लगाया। आप देखिए इसमें भी हम 2 बनाएंगे। बटन पट्टी के बहुत सारे डिज़ाइन हमने बना के डाले हुए हैं। अगर इसमें आपको समझ ना आए तो आप हमारे दूसरी वीडियो में भी बटन पट्टी बनाना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक हम और राउंड इधर से घुमा के लाएंगे, मतलब 3 राउंड हमें बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 3 रो इसमें बना के कंप्लीट कर ली हैं। देखिए 3 रो बनाने के बाद अब यहाँ पे हम आपको गले में डिज़ाइन बनाना, जो छोटे छोटे कंगूरे हमने बनाए वो बनाने आपको बताएंगे कि वो हमने किस तरह से बनाए हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे 3 चैने बनाएंगे। 3 चैने बनाने के बाद देखिए जो हमारी 2 फंदे नज़र आ रहे हैं ऊपर, इस तरह से हम उसमें से निकालेंगे। देखिए इस तरह से, और एक चैन छोड़ के नेक्स्ट वाली चैन में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए 2 चैने बनाएंगे, सॉरी 3 चैने। फिर जो ज्वाइंट करी हुई 2 चैन की धागे दिख रहे हैं ना, इसमें डालेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। देखिए 3 चैने बनाएंगे। फिर ज्वाइंट के जो 2 धागे हैं ना, इसमें इस तरह से डालेंगे और 2 चैने सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो हमारे इस तरह से छोटे छोटे कंगूरे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर देखिए 3 चैने बनाएंगे। फिर इन दोनों धागों में डालेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर देखिए एक छोड़ के एक डबल क्रोशिया नीचे से छोड़ेंगे या एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। फिर दोनों धागों को हम इस तरह से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में हम इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा छोटे छोटे से कंगूरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप इसे किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से देखिए बनाते हुए हमने इसे फ्रॉक के गले को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए पूरा कंप्लीट करने के बाद एक जब हम यहाँ से स्टार्ट करके बिनते आए तो यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया की रो भी बना के कंप्लीट कर दी है। अब नीचे वाली पट्टी में आप बटन लगा दें और ऊपर के जो ये हमारी डिज़ाइन है इसी में आप बटन इसे अटैच कर दें। तो आई होप आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर मेरे डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बनाया हुआ ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक